इसे साफ कौन करेगा? हे भगवान, जब से मैं इस घर में आई हूँ नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ। इससे अच्छा तो होता कि मैं मर ही क्यों ना जाती। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं ऑफिस से थका हारा घर आया था, सोचा था घर जाकर शांति से 2 पल बिताऊंगा, लेकिन तुम हो कि किचर 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 लगी रहती हो। और पिताजी, आज से आप अपने पोते को परेशान नहीं करेंगे। जाइए आप अपने कमरे में, जाइए। पर पापा, इसमें दादाजी की कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, हमेशा दादाजी का पक्ष लेते रहते हो। मैं अपने परिवार की शांति चाहता हूँ और सबसे ज्यादा अपनी बीवी की शांति चाहता हूँ। चलो भाग्यवान। अगले दिन दादाजी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और बहू उनके लिए सूप लेकर आती है। लीजिए पिताजी, पूरा खत्म करना है। लेकिन ये बहुत कम है। बुजुर्गों को कम ही खाना चाहिए। वैसे भी जितना देते हैं उसमें से आधा तो यह नीचे ही गिरा देते हैं। क्योंकि कटोरी पुरानी है। कटोरी तो यह तोड़ देते हैं। वैसे भी इनके छुए बर्तनों से मुझे घिन आती है। चलो बेटा, पापा आ गए, डिनर करते हैं। सभी लोग टेबल पर जाते हैं और पोता देखता है कि दादाजी की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। आज तुमने खाना बड़ा टेस्टी बनाया डार्लिंग, खा के तो देखो। थैंक यू जी, जब भी आप मेरी तारीफ करते हो मुझे बहुत। चालू चालू चालू। बोलो। सारे बच्चे चुपचाप, बात नहीं करना। थैंक यू जी, जब भी आप मेरी तारीफ करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है दादाजी रो रहे हैं। वो रो नहीं रहे, उनकी आंख में कुछ चला गया होगा। तुम अपने खाने पर ध्यान दो। तुम अपने खाने पे ध्यान दो ना, क्यों दादाजी को बीच में लाते रहते हो? मैं देखकर आती हूँ पिताजी ने खाना खाया कि नहीं। ओहो पिताजी, आपसे इतना खाते भी नहीं बना। सुनिए जी। अब क्या हो गया भाग्यवान? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनके रोज रोज के नाटक से। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? करना क्या है, शर्मा जी ने अपने माता पिता से तंग आकर उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। क्यों ना हम भी इनके लिए कोई ऐसा ही इंतजाम करें। तो क्या मैं भी पिताजी के वृद्धाश्रम देख लूं? यही सही रहेगा। ठीक है, तो मैं सुबह जाता हूँ, पिताजी के वृद्धाश्रम देख ही लेता हूँ। अगले दिन बेटा वृद्धाश्रम ढूंढते हुए माया वृद्धाश्रम में पहुंचता है। मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरे को यहाँ पे छोड़ के इसलिए चले गए कि मैं बहुत बुरा लगता था। अब तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। बेटा, बेटा, मेरे बच्चे अब मेरे को ले जाएंगे ना यहाँ से? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ दादाजी, किसने कहा कि आप बुरे दिखते हैं? आप तो आज भी राजेश खन्ना की तरह दिखते हैं। जिसने भी ऐसा कहा होगा उसकी आंखें खराब होंगी। दूसरों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। चलिए मैं आपको बिठा देती हूँ। हेलो, हेलो बेटा, कैसे हो तुम सब?
बहू कैसे है? बेटा तुम लोगों की बहुत याद आती है। बेटा मगर मरने से पहले आखिरी इच्छा है कि पोते को एक बार देख लूं। बेटा अगर तू पोते का मुंह मुझे नहीं दिखा सकता तो उसका हाल तो बता दे। अब वो बहुत बड़ा हो चुका है ना, बड़ा शरारत करता होगा ना। नहीं, उसे मारना मत, बिल्कुल भी नहीं। तू भी तो बचपन में कितना शरारत करता था। बेटा सुन रहे हो ना? कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो हेलो। ओहो दादाजी, कब तक नशे हुए फोन पर बात करते रहोगे? यह तो चलता भी नहीं, यह तो खराब पड़ा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए माइक रख दो। हमार बेटा कहत रही हम मंदिर से आवत है, तू यही रुक, 5 बजे तुका लेके जाए। बेटा 5 बज गए क्या? नहीं माँ जी, अभी नहीं। देखिए इनको, इन्होंने अपने बच्चों को सब्जी बेचकर पढ़ाया। दोनों आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इनका सिर्फ कसूर क्या था? बहू के मना करने पर भी फोन रिसीव किया, और करते भी क्या, फोन घंटों से बज रहा था। और इनके घर वालों ने इन्हें सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि ये देहाती हैं, इन्हें बात करना नहीं आता। चलिए माँ जी, मैं आपको बिठा देती हूँ। सुनिए, क्या आप यहाँ की केयरटेकर है? जी हाँ, मैं यहाँ की केयरटेकर हूँ। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम अमित है। मैं अपने पिताजी का एडमिशन आपके वृद्धाश्रम में कराना चाहता हूँ। जी आप ऐसा कहिए ना कि आप उन्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ना चाहते हैं। नहीं, आप गलत समझ रही है। हमारे परिवार में कुछ अनबन हो गई है। बस 2 या 3 महीने की मेंटल रेस्ट कहिए, मैं उन्हें यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। कितने बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और बड़े होने के बाद बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब से अपने घर पहुंचता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? जी बताइए। पिताजी के लिए वृद्धाश्रम मिल गया है। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। टिंग टोंग, लगता है कोई बाहर आया है। जी आइए। जी G20 राजीव नगर यही है क्या? जी हाँ। मैं करुणा वृद्धाश्रम से आया हूँ। क्या यहाँ पर कोई 2 बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं? जी, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, लेकिन मैं तो उनका एडमिशन पैसे ही माया वृद्धाश्रम में करा दिया है। मेल तो इधर ही से आया है और एड्रेस भी इधर का ही लिखा है। नहीं, हमने कोई मेल नहीं किया। तुमने किया था क्या? नहीं जी, मैंने तो कोई मेल नहीं किया। थोड़ा डेट में कंफ्यूजन है। 7 मार्च 2042 की 2 सीटें बुक कर रखी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो 2022 चल रहा है। 30 साल बाद की टिकटें हम क्यों बुक करेंगे? क्या मजाक कर रहे हो आप? लीजिए, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। मम्मी पापा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोनों सीटें मैंने आप दोनों के लिए ही बुक की है। अरे नालायक, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जो शायद आप दादाजी के साथ कर रहे हो, मुझे आपके साथ भी करना चाहिए। क्या तू हमारे साथ ऐसा करेगा? सुनिए जी, ये क्या कह रहा है? हाँ, मैंने सुना। ये सही कह रहा है। ये मेरे पिताजी है। इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे पढ़ाया, लिखाया, और मैं क्या कर रहा हूँ? इन्हें इस उम्र में अपने से दूर कर रहा हूँ, जबकि इन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है।
आप ठीक कह रहे हैं जी। मैंने पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि वो तो मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। चलिए उनके पैर पड़कर उनसे माफी मांगते हैं। चलो पिताजी से माफी मांगते हैं, वो हमें जरूर माफ करेंगे। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बस करो बेटा, सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम ही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा। मुझे अपने आप से दूर मत करो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगा। नहीं पिताजी, हम आपको अपने से दूर नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। माफ किया, माफ किया। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है। जिनके हाथ पकड़कर चलना सीखा, क्यों आज उन्हीं के हाथ थामने से कतराते हैं। जिनके साए में खेले कूदे, क्यों आज उन्हीं से दूर जाना चाहते हैं। जिनके हाथ पहुंचते थे हमारे आंसू, क्यों आज उनकी पलकें नम हो जाती हैं। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम पर लुटा दी, आज उन्हें तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मत लुटाओ तुम उन पर रुपया पैसा, बस उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है, बस उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है। धन्यवाद।